एहसान क्या उन माँ बाप का तो एक तिल भर भी हम एहसान नहीं चुका सकते जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमें गीले में से सूखे में सुलाया है। हम गीले हो गए थे, हमने हमारे वस्त्रों को गीला कर दिया था रात के समय। उन वस्त्रों को खोलकर सूखे वस्त्र पहनाया माता पिता ने और खुद गीले में जाकर सोए और हमें सूखे में सुलाया। शास्त्र कहता है कि माता पिता ने हमारे जीवन को सुधारने के लिए अपने जीवन को बिगाड़ दिया। जिन लोगों के माता पिता बचपन में उन्हें छोड़कर चले गए, उन लोगों से जाकर पूछना कि माँ बाप का दर्द क्या होता है, माँ बाप ना होना क्या होता है। माँ बाप वो शक्ति है, माँ बाप वो हमारे अंदर वो कमल का फूल है जो हमारे जीवन को खिलाना चाहते हैं, हमारे जीवन को बड़ा करना चाहते हैं। जीवन में हर व्यक्ति की टांग खींचना चाहता है, पर माँ और बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे से बड़ा बने। तो हम क्या करते हैं, एक मिनट नहीं लगता हमें घर से बाहर निकालने में माँ बाप को। गांव में तो ये स्थिति अच्छी है, गांव में तो लोग नहीं माँ बाप को रख रहे, लेकिन सिटियों में लोगों ने माँ बाप को धुतकार दिया, बाहर कर दिया। जैसे ही शादी होती है, शादी होने के बाद अपने माँ बाप को घर से बोरिया बिस्तर बांधकर 5-10 हजार रुपए देकर वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम में छोड़कर आ जाते हैं। किसी व्यक्ति ने मोबाइल के ऊपर मैसेज किया, एक लड़की ने बड़ा प्यारा मैसेज किया, बड़ी होशियार बनने के लिए मैसेज किया कि मेरी जैसी कोई नहीं है। उसने लिखा कि माँ बाप की परवरिश, माँ बाप को पालने का काम, माँ बाप को देख रेख का काम अगर बेटी करती ना तो भारत में वृद्धाश्रम नहीं खुलते। तो एक भाई ने बहुत प्यारा जवाब दिया, बोले बहन, कोई भी कुंवारा व्यक्ति अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ने नहीं जाता है। कोई भी कुंवारा जहाँ तक शादी नहीं होती वहां तक माँ बाप को कोई वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम में छोड़ने नहीं जाता है। पर जैसे ही शादी होती है उसके बाद ही अनाथ आश्रम का रास्ता माँ बाप को मिलता है। ये बात गारंटी की है। अगर माँ बाप घर से बाहर निकल रहे हैं ना, माँ बाप को लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, इसका कारण माताएं हैं। आपके घर की पत्नी है, आपकी बेटी भी है, आपकी बहू है, आप खुद हो माँ बाप को घर से बाहर निकालने वाले। कोई कुंवारा व्यक्ति दाढ़ी की कर लेगा, खुद दुख देख लेगा, लेकिन माँ बाप को कभी दुख नहीं देगा। और जैसे शादी होती है माँ बाप को घर से बाहर निकालना चालू कर देते लोग, माँ बाप को घर से रवाना कर देते। मैंने देखा है साहब, बड़ी बड़ी सिटियों में, बड़े बड़े मार्केट में करोड़पति लोगों के बाप और माँ फुटपाथ पर बैठकर भीख मांग रहे हैं। करोड़ों की संपत्ति है, करोड़ों की जायदाद है, अपने बेटों के नाम कर दी। और जैसे बेटों और बहुओं के नाम करी, बहुओं ने घर से बाहर निकाल दिया। आज कटोरा लेकर फुटपाथ पर भीख मांग रहे हैं। अनाथ आश्रम में लोग दान करने जाते हैं, कंबल, कुर्सियां, बिस्तर, बेड दान करने जाते हैं कि यहाँ के बूढ़े और बुढ़िया सुखी रहेंगे। अरे दादा, अनाथ आश्रम में दान करने की आवश्यकता नहीं, तेरे घर में तेरी माँ रहती है, उसकी सेवा कर। लोग दिखावा करेंगे, एक कंबल दान करेंगे एक बूढ़ी अम्मा को, एक बूढ़े बाबा को, 6 लोग मिलकर फोटो खिंचवाएंगे, दिखावा करेंगे। लोग दूसरों की माँ से इतना प्रेम करेंगे कि दूसरे की माँ को भले लोग दान दे देंगे पर अपनी माँ को नहीं रखेंगे। अपनी पत्नी की माँ, सासू, उसको लोग अच्छा रखेंगे, लेकिन अपनी खुद की माँ को नहीं रखेंगे। क्योंकि बीवी, पत्नी इम्पोर्टेंट है। पत्नी चाहती है कि मैं कहूँ वो होना चाहिए। पत्नी की माँ इम्पोर्टेंट है, वो अगर आएगी तो बेटा जीप लेकर बस स्टैंड से घर लाएगा, मोटरसाइकिल लेकर जाएगा, बस स्टैंड से अपने घर लेकर आएगा। पर जब खुद की माँ बीमार हो जाती ना, सत्य बात बता रहा हूँ, जब खुद की माँ बीमार हो जाती है तो बेटा इंजेक्शन लगवाने के बाद डॉक्टर के पास लेके नहीं जाएगा। ये सत्य बात है कलयुग। अपने सासू की बीमारी ठीक करवाने के लिए अहमदाबाद के अस्पताल में ले जाएगा, उदयपुर के अस्पताल में ले जाएगा, बड़े अस्पताल में ले जाएगा सासू की बीमारी को ठीक करवाने के लिए, क्योंकि पत्नी ने आदेश दिया है। पर खुद की माँ बीमार हो जाएगी, खुद की माँ को इंजेक्शन की आवश्यकता होगी, बेटा नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि वो खुद की पत्नी ने कहा नहीं कहा। अरे ऐसी औलादों से तो यही ठीक था, कुंवारा
बिन माँ बिन बाप बिन बेटे के अच्छा था। उस माँ के दिल में क्या बीतती होगी जब बेटा सामने खड़ा हो और माँ को दर्द होता हो, माँ को बीमारी लगी हुई हो और माँ की सेवा नहीं हो रही हो, माँ को कच्चा पका भोजन खिला रहा हो बेटा और बहू, उस माँ के दिल पर क्या लगती होगी भक्तों। इस बेटे के लिए, इस कर्म जले बेटे के लिए मैंने आज ये दिन देखे थे। और याद रखना, माँ का दिल इतना कोमल होता है, माँ इतनी कोमल होती है कि भले बेटा माँ को जिंदगी भर नहीं आवे, माँ को घर से बाहर निकाल दे, लात की मार कर निकाल दे, अगर उस बेटे को कुछ तकलीफ होती है ना, जब उस बेटे को कुछ तकलीफ होती है तो सबसे पहले आंसू भी माँ की आंखों से आते हैं कि भगवान मेरे बेटे को दुख मत दे। सबसे पहले माँ करुणा करके रोती है, बाप करुणा करके रोता है, और हम उस माँ और बाप को बाहर निकाल देते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। अरे बाहर जाओ, बूढ़े और बुढ़िया हो गए हो तुम्हारे अंदर अकल नहीं है भक्तों, ऐसा नहीं है। अगर माँ बाप के अंदर अकल नहीं होती ना तो आज हम नहीं होते, हम बाहर निकाल देते हैं। वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं भारत में। हमारे देश में कोई वृद्धाश्रम नहीं था पहले, हमारे देश में पहले अनाथ आश्रम नहीं था, ये अब हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम हमारे घर में रखना नहीं चाहते हैं। हमारे घर में हम कुत्ता पाल लेंगे, हमारे घर में हम कुत्ते को पाल लेंगे, उसे महंगे बिस्किट लाकर खिला देंगे, हम उसे महंगे अच्छे अच्छे दवाइयां, अच्छे अच्छे फल फ्रूट लाकर खिला देंगे, लेकिन माँ बाप को नहीं खिलाएंगे। कुत्ते के लिए मेडिकल से हम दवाइयां लेकर आएंगे, लेकिन माँ बाप के लिए दवाई लेना नहीं चाहिए। हम हमारे घर में कोई पशु पक्षी होता है, हम उसकी सेवा कर देंगे, तो माँ बाप की नहीं करेंगे। हमारी गाड़ी में बैठने की जगह नहीं है माँ बाप के लिए, हमारे घर में बैठने के लिए कमरा नहीं है माँ बाप के लिए, हमारे घर में माँ बाप को भोजन कराने के लिए हमारे पास थाली नहीं है। ये स्थिति हो गई हमारी। हमारे भगवान है, आप करने भगवान देखे, आप बार तक करने देखा भगवान, हनुमान जी देखा, खाली पत्थर की मूर्ति नगे आगा, विष्णु भगवान की मूर्ति भी पत्थर की नगे आगा, माता जी की मूर्ति भी पत्थर की नगे आगा, पर ये तो साक्षात भगवान है, ये तो साक्षात भगवान है। माँ और बाप तो पूर्ण ब्रह्म है, परमात्मा है पुत्र के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जन्म दिया, कितना दुख सहन किया होगा जब आपको जन्म दिया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हो सके तो विशेष माताओं से निवेदन है, विशेष मेरी रतनपुरा की माताओं से निवेदन है कि अगर आप अपने सास और ससुर की सेवा करोगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। देखो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप आपकी माता की प्रेम मत करो, आप आपकी माता की भी प्रेम करो, आपकी माँ भी आपकी माँ है, लेकिन अगर आप आपकी माँ से प्रेम करते हो तो अपने सासू से भी करो, क्योंकि सासू की माँ होती है। आप जबरदस्ती करने अपना पति अपनी माँ की सेवा करना पर मजबूर कर दो, लेकिन खुद भी करो कि अपने सासू, अगर सासू की सेवा करोगे, उनके मुंह से निकल गया ना कि जा बेटा तेरा भला हो, तो वास्तव में भला हो जाएगा। तो नहीं होना है, उनकी सेवा नहीं करोगे तो कुछ नहीं होना। इसलिए मेरा विशेष निवेदन है, कथा सार्थक हो जाएगी अगर इस गांव में ये स्थिति हो गई, और जिस परिवार में सब एक होकर रहेंगे ना, आनंद हो जाएगा। कौन कौन करेगा सेवा? हाथ खड़े कर लो, हाथ खड़े कर लो। कौन कौन करेगा सेवा? नहीं करोगे? कर लो प्रेम से, हाथ तो खड़े कर लो कि सेवा करेंगे हम। नहीं करोगे? देखो ये स्थिति है साहब, क्या मतलब निकला कथा का, ये स्थिति है माताओं, क्या मतलब निकला कथा का माता? आप अपना हाथ तक खड़ा नहीं कर सकती हो। धन्यवाद। कलयुग की माताओं को विशेष करके प्रणाम। कोई मतलब नहीं कथाओं का, अगर नहीं सेवा कर पाते तो कोई मतलब नहीं, हम नहीं पाल सकते तो कोई मतलब नहीं, फोकट खर्चा कर रहे हो आप। मैंने पिछले साल भी कहा था कि मैं कड़वी भाषा का इस्तेमाल करता हूँ, क्यों? क्योंकि सुधार आए। और मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसा करो तो आप हाथ तक खड़ा करने के लिए तैयार नहीं हो। आप मालूम है कि महाराज बा ने कही दो ये बात हाउजी भी होनी जाए न, घर जैसे सेवा नहीं करा हाउजी है नहीं, कर लो, कुछ नहीं जाएगा, थोड़े दिन में चले जाएंगे। जय श्री राम। हाथ उठाइए एक बार, बोलो हम हमारे माता पिता की सेवा करेंगे। बोलो हम हमारे सास ससुर की सेवा करेंगे। यही है सच्ची भक्ति, यही है सच्चा स्नेह, सच्चा प्रेम, यही है। बोली गोविंद भगवान की। इससे ज्यादा भी और कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि देखो ज्यादा काम